Hello students, myself Jagdish Pandey, and as you know, as per the schedule, we are going to deal with the financial statement, and a part of this, we are a part of this, we are dealing with the concept of financial statement and with adjustment also. एंड अभी तक की हम लोगों की बात जो हुई थी वो कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हो रही थी रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑल्सो। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की जो सिंपली ट्रायल बैलेंस में भी गिवन होती हैं और एडजस्टमेंट में भी गिवन होती हैं। ऐसी कंडीशन में उन ट्रांजेक्शन की क्या ट्रीटमेंट होगी और उसको किस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सारी बातें आज हम लोग अपने लेक्चर में करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने हाईलाइट किया अपने टॉपिक को कि वी आर गोइंग टू डील विद द स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना। वी आर गोइंग टू डील विद द स्पेशल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द कंटेंट विच आर गिवन इन बोथ एज वेल एज ट्रायल बैलेंस एंड एज वेल एज एडजस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में भी दी होती हैं और एडजस्टमेंट में दी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब दोज डेब्ट्स हु आर गोइंग टू बी इररिकवरेबल, है ना, इररिकवरेबल डेब्ट। तो अगर हमारा डेब्ट इररिकवरेबल होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसे हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। और ये जो बैड डेब्ट्स होता है, ये बैड डेब्ट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में अगर दिया होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे पहले बात करें। अगर केवल ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है क्या। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी ट्रीटमेंट की बात करें हम, अगर गिवन एडजस्टमेंट, अगर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी दो ट्रीटमेंट होती है। पहली ट्रीटमेंट एज पर द अबव, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी ट्रीटमेंट होती है हमारी कि हम बैलेंस शीट के असेट्स में जो डेटर्स लिखा होता है उस डेटर्स में से हम लेस कर देते हैं। इट मींस लेस फ्रॉम डेटर्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। और अगर ये दोनों जगहों पर दिया होगा, इसका मतलब कि आपके एडजस्टमेंट में भी दिया होगा और आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसकी ट्रीटमेंट, पहली ट्रीटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एंड या यूं कह लें डेबिट करेंगे, डेबिट with sum of both, मतलब जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है और जो एडजस्टमेंट की वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे। और दूसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है हमारी कि इस वैल्यू में से जो एडजस्टमेंट की वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में से लेस कर देंगे, यानी लेस फ्रॉम डेटर्स विथ एडजस्टमेंट फिगर। ठीक है, एडजस्टमेंट फिगर जो होगी उस एडजस्टमेंट फिगर से हम इसको लेस कर देंगे। ये तीन मेजर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी बैड डेब्ट से रिलेटेड। अगर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर डेबिट ट्रायल बैलेंस जो बैड डेब्ट से एडजस्टमेंट में दिया होगा तो उसकी दो ट्रीटमेंट होगी। पहली ट्रीटमेंट होगी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी ट्रीटमेंट होगी लेस फ्रॉम डेटर्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और अगर ये दोनों जगहों पर मिलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में पहली जो ट्रीटमेंट होगी वो डेबिट साइड ऑफ डेबिट विद सम ऑफ बोथ, है ना, दोनों को जोड़ करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे, है ना। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट की वैल्यू है उस एडजस्टमेंट की वैल्यू से हम जो है क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इसको बैड डेब्ट्स, सॉरी बुक डेब्ट्स यानी डेटर्स को एडजस्टमेंट की वैल्यू के साथ लेस कर देंगे। तो ये थी हमारी पहली स्पेशल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन बोथ ट्रायल बैलेंस एज वेल एज एडजस्टमेंट।
इसके बाद हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट की, जो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, वो प्रोविजन क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोविजन होता है जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वो एक ऐसा प्रोविजन होता है जो हमारा जो प्रोप्राइटर होता है वो उन डाउटफुल डेब्ट्स के लिए बनाता है जो जिनकी संभावना है कि वो बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ऐसी कंडीशन में फिर से वही तीन स्टेटमेंट होगी, तीन कंडीशन बनेगी। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहला डेबिट साइड ऑफ, देखिए जो प्रोविजन है, अगर प्रोविजन दिया होगा तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद अगर ये एडजस्टमेंट के रूप में गिवन होता है, गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और एक और ट्रीटमेंट होती है इसकी कि लेस फ्रॉम नेट डेटर्स। अभी जो नेट डेटर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको समझें। नेट डेटर्स का मतलब जो डेटर्स हैं उन डेटर्स में से हम अपनी बैड डेब्ट्स को घटा देते हैं, और वो भी कौन सी वाली, एडजस्टमेंट वाली। यानी कि अगर बैड डेब्ट में कोई डेटर्स जो है अगर कोई बैड डेब्ट्स इंक्लूड करता है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारी एडजस्टमेंट में गिवन होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आती है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल प्रोविजन बनाने के लिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल if the debtors are given in the books as rupees 20,000, okay, and bad debts are given in the adjustment rupees 1,000, okay, and suppose another information is given as PBD, provision for doubtful debts, provision for bad debts, in the adjustment also at the rate 5%, okay, say 10%। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, यानी जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा कि बैड डेब्ट्स को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, एक तरीका ये है, दोनों को ऐड कर दें। जैसे हमारी 1,000 रुपये की प्रोविजन बैड डेब्ट्स आई, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन देखिए 10% निकालना है, एंड वी वेरी वेल नो दैट दिस 10% विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट डेटर्स। नेट डेटर्स क्या होंगे, 20,000 की बुक वैल्यू में से 1,000 का जो डेटर्स है वो लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 19,000। ठीक है, और ये 19,000 की जो वैल्यू होगी वो 19,000 की वैल्यू नेट डेटर्स होगी। इसका 10% निकालेंगे, यानी 1,900 रुपये। ठीक है, ये दोनों जोड़ करके एक्सटर्नल कॉलम में भी दिखा सकते हैं, या इन दोनों को हम अलग अलग रूप में भी दिखा सकते हैं, 2 बैड डेब्ट्स और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके। ठीक है ना। और इसके बाद जो है, अगर ये कंडीशन ट्रीटमेंट क्या होगी, जब दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में गिवन हो एडजस्टमेंट के रूप में, कौन कौन सी दोनों, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट के रूप में गिवन हो और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी एडजस्टमेंट के रूप में गिवन हो। ठीक है, अब इसके बाद हम एक कंडीशन की बात करेंगे कि जब हमारा जो बैड डेब्ट्स है वो एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दोनों में दिया। ठीक है, गिवन एनी
both has trial balance and in adjustment. Given as trial balance and in एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहली ट्रीटमेंट होगी इसकी कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की, उसको डेबिट करेंगे, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और दूसरी ट्रीटमेंट होगी इसकी लेस फ्रॉम, एक चीज़ और, अगर हमने ट्रायल बैलेंस में कोई वैल्यू देखी तो उस वैल्यू को हम इसको ऐड अप भी कर देंगे। ठीक है, डेबिट विथ द सम टोटल। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की जो हमारी वैल्यू गिवन है, ट्रायल बैलेंस की वैल्यू को हम अल्टीमेटली एडजस्ट करके रिकॉर्ड करेंगे, डेबिटिंग विथ, मान लीजिए कि अगर दोनों जगहों पे यदि दोनों चीज़ें दी होती हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी आपका प्रोविजन दिया होता है और बेसिकली एडजस्टमेंट में भी गिवन होता है, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर एडजस्टमेंट में गिवन होती थी तो हम उसको डेबिट करते थे, और ट्रायल बैलेंस में गिवन होती थी तो हम इसको क्रेडिट करते थे, है ना। तो एक तरीका ये है कि नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करें, या फिर दूसरा तरीका है कि इन दोनों को हम एडजस्ट करते हैं, वॉट एवर द वैल्यू विल बी हायर विल बी रिकॉर्डेड एज पर दैट। ठीक है, मतलब कि अगर एडजस्टमेंट की वैल्यू सपोज 1000 आ रही है और ट्रायल बैलेंस की वैल्यू 800 आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि 1000 डेबिट एंड 800 क्रेडिट, तो यहाँ पे सरप्लस आ रहा है 200 रुपए का इन डेबिट साइड, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ठीक है, और अदरवाइज ये वाइस वर्सा की कंडीशन हो जाती है क्या, कि अगर जो है डेबिट की वैल्यू 800 रुपये है, यानी एडजस्टमेंट की वैल्यू 800 रुपये है और ट्रायल बैलेंस की वैल्यू 1000 रुपये है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो 200 रुपये का सरप्लस आ रहा है वो क्रेडिट साइड में होगा और रिकॉर्डिंग भी उसी के हिसाब से होगी। अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं, रिकॉर्डेड एज पर एक्सीडिंग वैल्यू। ठीक है, और दूसरा लेस फ्रॉम नेट डेटर्स। ठीक है, अब ये नेट डेटर्स क्या है मैं आपको याद करा दूं, नेट डेटर्स का मतलब डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, अब जरा सुने बात को, सपोज वी हैव गिवन दैट द डेटर्स ऑफ बैलेंस शीट आर ₹1 lakh। ठीक है, द डेटर्स ऑफ बैलेंस शीट आर ₹1 lakh, and a part of that the provision for bad debts in the trial balance is given as 1000, and provision for doubtful debts is to be maintained as 5% of net debtors. Okay, and you have also given suppose bad debts of 10,000 in adjustment. Okay, if this much information is given, then the accounting treatment will be like initially we will record in profit and loss account। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले बैड डेब्ट्स को लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें न्यू बैड डेब्ट्स को
न्यू बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और यू कैन से इट कुड आल्सो रिटन एज ओल्ड रिजर्व, ठीक है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% बनाना है, तो 1 लाख का 10% हमने निकाला, 1000 में 10,000 लेस किया तो 90,000 आया। अब ये 90,000 क्या हो गया, नेट डेटर्स हो गए। अब इस नेट डेटर्स में से क्या करेंगे, 5% कैलकुलेट कर लेंगे, तो नेट पर 5% आएगा हमारा 4,500 रुपये, ठीक है। 4,500 रुपये हम जो है क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए 1000 प्लस 4,500, इन दोनों को सम अप करने के बाद जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई 5,500, ठीक है। और जो पुराना वाला ट्रायल बैलेंस वाला जो वैल्यू था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है given in both as trial balance and as in adjustment, then it will be recorded as per the exceeding value, जो भी वैल्यू एक्सीड करेगी उसी के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद इसे हम लेस करेंगे फ्रॉम द नेट डेटर्स, ठीक है। अब जरा देखिए डेटर्स को जो है गिवन है बुक में 1 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमने ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है 1,000 रुपए। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 5% के रेट से, और बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये गिवन है, ऐसी कंडीशन में जब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होगी तो पहले हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पहले बैड डेब्ट्स लिखेंगे जो गिवन है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स है 10,000 रुपये, ठीक है, सॉरी मैंने 1,000 लिखे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है उस वैल्यू को हम एडजस्टमेंट की प्रोविजन वाली वैल्यू से ऐड कर देंगे। तो प्रोविजन वाली वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज की पहले न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, जैसा मैंने कहा कैलकुलेटेड फ्रॉम डेटर्स, है ना। तो नेट डेटर्स क्या है, 1 लाख के डेटर्स और एडजस्टमेंट की बैड डेब्ट्स 10,000, टोटल आया 90,000। 90,000 का 5% हम निकालेंगे 4,500 रुपये। ये 4,500 रुपये हम एनपीवीडी करके लिख देंगे, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके लिख देंगे, 14,500 सब टोटल आ जाएगा। और जो ट्रायल बैलेंस में पीवीडी लिखी थी उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो बैलेंस शीट में यही ट्रीटमेंट सीक्वेंशियल तरीके से दिखाई जाएगी, बिल्कुल आसान सा तरीका है उसका। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटीज और एसेट साइड में बनाते हैं, और एसेट साइड में डेटर्स को दिखाते हैं। डेटर्स की बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए, इसमें से हमने बैड डेब्ट्स को लेस किया 10,000 रुपए, वैल्यू आई 90,000 रुपीज। अब इस 90,000 पे हमने पीवीडी एडजस्टमेंट वाली लेस की 4,500 रुपए। अल्टीमेटली ये वैल्यू आ गई हमारी 85,500, ठीक है। ये हमारे बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट थी। होप आई हैव क्लियर यू ऑल। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें हमारी डेटर्स के साथ साथ बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट तीनों गिवन हो। तो इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट इसकी करेंगे, इस तरीके से इसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, इनके सीक्वेंसेस क्या होंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव गिवन इन द बैलेंस शीट दैट the value of debtors was given as 1 lakh and the value of bad debts is given as 10,000 and the value of provision for bad debts is amounting 5,000. Okay, and as the adjustment you have given that provision for bad debts is to be made at the rate 10% and discount on debtors is to be allowed at the rate 5% and bad debts in addition is गिवन एज ₹5,000। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में, आपकी ट्रायल बैलेंस में आपका जो डेटर्स था 1 लाख का था, इसके अलावा आपके बैड डेब्ट्स की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में 10,000 की गिवन थी, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपने पहले से बना रखा था 5,000 रुपये का, ठीक है। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ओके। और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में गिवन थी प्रॉफिट, पीवीडी, डिस्काउंट
और बैड डेट्स, इनकी रिकॉर्ड ट्रीटमेंट क्या होगी, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सीक्वेंसेस देखिए, बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय जो भी हमारे लॉसेज हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, है ना। और इसके बाद जो है, जो भी हमारे लॉसेज हैं उनको, सॉरी, जो भी हमारी इनकम है उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसमें हम बुक में जो बैड डेब्ट गिवन थी, बैड डेब्ट वाज आवर लॉस एट ऑल, इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर इसके बाद न्यू बैड डेब्ट हमारे एडजस्टमेंट में गिवन थी 5,000 रुपये की, उसको हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एट अ लॉस ऑफ द फर्म। अब जब प्रोविजन हम बनाएंगे 5% के रेट से, ठीक है, यहाँ माफ कीजिएगा, प्रोविजन 10% का रेट बनाया है, तो अगर हम आपको याद दिला दें कि डेटर्स जो है नेट डेटर्स का बन जाएंगे, और नेट डेटर्स में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 लाख से घट करके बैड डेब्ट जो है वो 5,000 घटा देंगे, 95,000 हो जाएगी। इस 95,000 का हम जो है प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। जब 95,000 का 10% प्रोविजन बनाएंगे तो ये 95 से ऊपर हो जाएगा, यानी 9,500 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करके एक्सटर्नल कॉलम में लेके आएंगे हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, 5, 15 और 9, 24,500 रुपये। और जो प्रोविजन हमने ऑलरेडी बना रखा है वो प्रोविजन हो जाएगा हमारा क्रेडिट में ओल्ड रिजर्व के रूप से, ठीक है। वो प्रोविजन ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है 5,000 रुपये के रूप में, ठीक है। और एक वैल्यू और हमारी बची है, वो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं वो फाइनल वैल्यू पे निकाले जाते हैं, फाइनल डेटर्स पे निकाले जाते हैं। यानी फाइनल डेटर्स का मतलब, ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है मैं आपको बता दूं, ये जो है फाइनल डेटर्स पे निकाले जाते हैं। फाइनल डेटर्स का मतलब होता है, फाइनल डेटर्स का मतलब होता है नेट डेटर्स माइनस पीबीडी ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हमारे नेट डेटर्स कितने के थे, 95,000 के थे, इसमें से हमने 9,500 पीबीडी लेस कर दी, तो इसका मतलब ये आ गया 85,500, ठीक है। ये हमारे फाइनल डेटर्स थे। अब इसी फाइनल डेटर्स पे हम डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो 95,000 का, सॉरी 85,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 5%, ये 5% क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हम कैलकुलेट कर लें तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 एंड 5 8 जा 40 एंड 2 40 275, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको हम अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स वैल्यू अमाउंटिंग 4,275, ठीक है। दिस विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ ऑल द थिंग्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। एंड यहाँ की रिकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करेंगे, ये समझने के बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ओर। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने ट्रीटमेंट की है, इसी सीक्वेंस में बैलेंस शीट की भी ट्रीटमेंट होगी। आइए देखिए बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी। तो बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट करते समय हमें करना क्या है, बैलेंस शीट में पहले असेट साइड में डेटर्स को रिकॉर्ड करना है। डेटर्स अमाउंटिंग 1 लाख and it will be reduced from bad debts of adjustment that is given as 5,000, okay। अब इस 5,000 को लेस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई 95,000 आई, और इस 95,000 में से हम अपने पहले प्रोविजन को लेस कर देंगे। तो प्रोविजन को हमने लेस किया, प्रोविजन कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला,
9,500 का प्रोविजन हमने किया, ये वैल्यू आ गई हमारी 85,500। और लास्टली हम अपने डिस्काउंट को ऐड कर इन्वेस्ट करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स as we have calculated here, that is amounting 4,275. So 4,275, this will be the final value of the debtors. ये देखिए 25 rupees and 2 and then 1 and then 8, 81,285 will be the value to be recorded in the new balance sheet as debtors. मैं आपको फिर से बता दूं कि जो है हम लोगों ने क्या किया कि सीक्वेंसेस देखे, जब बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और न्यू बैड डेब्ट्स सारी चीजें गिवन होती हैं, तो हमने क्या किया, जब देखिए ट्रायल बैलेंस में हमारे डेटर्स, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिए हुए थे, और एडजस्टमेंट में हमने क्या बोला था कि ये बीडी एट 10%, अलाउड डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%, ओके। और इसके बाद बैड डेब्ट्स की वैल्यू एडजस्टमेंट में गिवन थी 5,000 रुपये। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया, 1 लाख के पहले जो है बैड डेब्ट्स को जो है लिखा, और इस बैड डेब्ट्स में एडिशनल बैड डेब्ट्स ऐड किए, और इस एडिशनल बैड डेब्ट्स में हमने ये जो एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन है 9,500 इसको हमने निकाला, उससे ऐड किया। इसके बाद जो फाइनल डेटर्स हमारे आए 8,500 के, उसका 5% निकाल के अलग से टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखा, और इसके बाद क्रेडिट साइड में आकर के हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में हमने ओल्ड रिजर्व रिकॉर्ड कर दिया, और बैलेंस शीट में इसी सीक्वेंस में आइटम्स को रिड्यूस करते गए, और लास्ट में हमारी वैल्यू आ गई 8,225। होप यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। होप है कि आप इसको आगे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, और उम्मीद है कि मैं अच्छा समझा पाया हूँ आपको। आगे इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।